हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए सेकंड सेमेस्टर। कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। उसमें कितने तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को लेकर के हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम उस एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके प्रभाव को हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे रिसर्च की हम बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके बारे में एग्जांपल्स से समझेंगे इसको, और जैसे एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, तो इसको समझना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो वो उसको हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम वहाँ पे चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें जैसे दी हुई हैं हम उसी को एज इट इज़ डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाएँ। कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज दे आर एट प्रेजेंट विद द रिसर्चर हैविंग नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल। अब यहाँ पे जैसे बात है कि जैसा भी वेरिएबल दिया हुआ है हम एज इट इज उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको समझेंगे जैसा कि प्रेजेंटली वो हमारे पास है, जैसा कि वो सिचुएशन हमारे पास है, जैसे कि फिनोमिना वो हमारे पास है, हम उस तरह से उसको समझेंगे। और हमारा उस वेरिएबल में कोई कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल नहीं होने का सेंस क्या है कि हम उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट या मैनिपुलेशन हमारे तरफ से उस पर्टिकुलर वेरिएबल में नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी एक्सप्लेन कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, जैसा दिया हुआ है वैसा ही हमने उसको एक्सप्लेन किया, वैसा ही हमने उसको समझा, वैसा ही हमने उसको डिफ़ाइन किया, वैसा ही उसको हमने डिस्क्राइब किया, बिल्कुल। और उसमें कोई भी कंट्रोल या चेंजेस हम लोगों ने नहीं किया, किसी भी तरह का कंट्रोल या चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मोरोवर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बी कैरेक्टराइज्ड एज सिंपली द अटेम्प्ट टू डिटरमाइन, डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई what is, while analytical research attempts to establish why it is that way or how I came to be। जैसे कि सिंपली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, इस तरह से इसको कैरेक्टराइज किया गया, परिभाषित किया गया कि इसको हम डिटरमाइन कर पाएँ, यानी इसको हम जान पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको डिस्क्राइब कर पाएँ कि ये क्या है। जबकि हम किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं या एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि ये क्यों, कैसे ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। इस चीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कि जैसा दिया हुआ है सिचुएशन, फिनोमिना एज इट इज़, और हमारा कोई भी कंट्रोल ओवर वेरिएबल नहीं होगा। इस चीज़ को हमको देखना है कि देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर एनी वेरिएबल। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिंपली एक इस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है कि ये डिस्क्राइब किया जाए, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और बेसिकली कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारे सवालों का जवाब हम केवल उसको डिस्क्राइब करके हम जान पाएंगे। तो ऐसे रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एम एट casting light on current issues or problem through a process of data collection and enables them to describe the situation more completely than was possible without employing this method। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली जो करेंट इश्यूज़ है, जो दिया हुआ है, जो करेंट प्रॉब्लम है, जो दिया हुआ है, उसके उसको क्या करना है, उस पर प्रकाश डालना और डेटा कलेक्ट करके उसके आधार से उससे रिलेटेड डेटा को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके उस सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करेंगे और मोर कम्प्लीटली
हम उसको जानने की कोशिश करेंगे या हम उसको जानेंगे। मतलब कि जैसे जो कोई सिचुएशन हुआ, कोई कहीं घटना हुई, तो हमें पता चल गया कि हाँ ये घटना हुई है या यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, तो अब हम उस प्रॉब्लम को स्टडी करें और बेसिकली हम उस प्रॉब्लम के ऊपर प्रकाश डालें, तो उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, हम सबको स्टडी करेंगे, सबको डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? यानी प्रॉब्लम यहाँ पे डिफाइन है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम उससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना, सिचुएशन है, जो भी इवेंट हैं, हम उसके ऊपर थ्रो लाइट कर रहे हैं, यानी हम उसको गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, उसके ऊपर कह सकते हैं कि हम प्रकाश डालेंगे और इस सिचुएशन को कम्प्लीटली हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ताकि हमें एक अच्छा सॉल्यूशन मिल पाए। और इसमें मोर और लेस डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही है कि जो चीज़ें सिचुएशन है, हम उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, कोई उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो एज इट इज़ दिया है हम उसी तरह से उसको डिस्क्राइब करके उस पर वर्क करेंगे। क्लियर? प्रारंभ में डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिना। बिल्कुल जो भी फिनोमिना है उसके अलग अलग पहलुओं को, बिंदुओं को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। और एक पॉपुलर फॉर्मेट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ द सैम्पल पॉपुलेशन। जो भी जैसे हमारे पास पॉपुलेशन है और हम जब रिसर्च करना होता है, तो हमने पहले भी बताया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैच ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ ऑल होल यूनिवर्स या पॉपुलेशन। वो फिर बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एरिया में हो जाएगा, तो किसी भी रिसर्चर के लिए, एन्यूमरेटर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो वहाँ से जा कर के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पे वो डेटा कलेक्ट करे और वो उसको डिस्क्राइब करे। तो इसलिए सैम्पल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करता है, डिफाइन करता है, और उसके ईच एंड एवरी वेरियस एस्पेक्ट्स जो दिए हुए हैं उसको क्या करता है, स्टडी करता है और बताता है। और उसी आधार पे, उस सैम्पल पॉपुलेशन के आधार पे पूरे होल यूनिवर्स या होल पॉपुलेशन के बारे में क्या करता है, अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है या कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स की तरफ ले करके जाता है। क्लियर? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझ में आया कि बिल्कुल इसमें हमको केवल सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करके चीज़ों को हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना है, सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लेना है, विदाउट मैनिपुलेशन या विदाउट कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स, हम कह सकते हैं। ठीक है? अब जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जांपल्स किस किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, कि वो यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग उसको देखें कि व्हाट आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव इंटेंजिबल एम्प्लॉय मोटिवेशन टूल्स इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन द 21st सेंचुरी। ये एक, अगर हम आपको रिसर्च का ये टॉपिक दे दें, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स हैं ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, कि अगर हम कहें कि जो 21st सेंचुरी में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय मोटिवेशन का जो टूल है, जो दिखाई नहीं देता है, मोस्ट इफ़ेक्टिव इनटेंजिबल एम्प्लॉय मोटिवेशन। इनटेंजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, जिसको हम देख ना सकें, जिसको हम छू ना सकें, ऐसा कौन सा टूल्स है, मोटिवेशन टूल्स, जो 21st सेंचुरी में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अब इसके बारे में अगर हम आपको ये प्रॉब्लम दे दिया हमने कि नहीं, इसका सोल्यूशन हमको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से डेटा कलेक्ट करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जितने भी इंटेंजिबल मोटिवेशनल टूल्स हैं आप सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाएंगे, फिर उसमें से उन लोगों से बात करने के बाद आप उस लिस्ट के आधार पे, उन लोगों के ओपिनियन के आधार पे आप ये बता पाएंगे कि हाँ, किससे एम्प्लॉई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 21st सेंचुरी में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मोटिवेटेड हो रहे हैं, वो कौन सा है जो इंटेंजिबल है। क्लियर? इस तरह से समस्याएं, प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के लिए। क्लियर? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वायरल मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन कंज्यूमर एमंग्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन कनाडा। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वायरल मार्केटिंग कंज्यूमर बिहेवियर पे, जैसे जो चीज़ें
स्प्रेड आउट हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, उसके बारे में बात हो रही है। एक और प्रॉब्लम जो एग्जांपल है, इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि हाँ इस तरह से आपको सामने जब समस्या आएंगी तो आपको इस तरह की हो सकती है कि डू कॉरपोरेट लीडर्स मल्टीनेशनल कंपनीज इन द 21st सेंचुरी possesses moral rights to receive multi-million bonuses। जो मल्टी मिलियन बोनस रिसीव करते हैं, क्या कॉरपोरेट लीडर्स मल्टीनेशनल कंपनी के, क्या वो अपने मोरल राइट्स को पॉजेस करते हैं या उसको किनारे रख देते हैं या उसको ताक पे रख देते हैं। कह सकते हैं कि क्या वो जो भी जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, मल्टी एमएनसीज जो हैं ऑपरेटिंग मोर देन मेनी कंपनीज मेनी कंट्रीज़, और क्या वो मोरल राइट्स को पॉजेस कर रहे हैं, क्या उनका मोरल राइट्स कुछ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों की बात अगर हम करें तो ये भी एक हमारा डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम है। What are the main distinctive traits of organizational culture of McDonald's? अब मैकडोनल्ड्स आप जाते हैं, मैकडी बर्गर खाते हैं, ठीक है। अब वहाँ का जो डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो ये आप कैसे जान पाएंगे? जब मैकडोनल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, किसी मैकडोनल्ड कैफ़े जाएंगे, 2-3 जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ भी उसका ब्रांच होगा, वहाँ के एम्प्लॉय से आप इस बारे में बात करेंगे कि वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, फिर आप उसमें से जो डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स हैं उसके बारे में आप जान पाएंगे। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-9 ऑन फिटनेस इंडस्ट्री इन द यूके। ये जैसे यूके वगैरह में 7-9 में रिसेशन आया था, रिसेशन अब भी आया था, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2020 ड्यू टू कोविड-19 इन द इंडिया। तो आप इस पर स्टडी कर लीजिए। कोविड-19 के कारण जो इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही हैं, लोगों की नौकरी जा रही है, लोग घरों में बैठ रहे हैं, लोगों की अर्निंग बिल्कुल कम हो गई है, तो ये सारी चीज़ें का क्या प्रभाव है, इस पे आप देख सकते हैं, इस पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल इस तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में आपको इस तरह से प्रॉब्लम दिया जा सकता है। आपको भी अभी इंटर्नशिप जब आप करेंगे तो आपको भी इस तरह से प्रॉब्लम दिया जा सकता है कि आप भी उसका सॉल्यूशन के लिए चाहें या सॉल्यूशन ढूंढ के लाएं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस: इफ़ेक्टिव टू एनालाइज नॉन क्वांटिफाइड, मतलब कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स जिनके बहुत ज़्यादा वो कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे इस इशूज़ को भी ये एनालाइज करेंगे और इसके बारे में सॉल्यूशन की बात करेंगे। द पॉसिबिलिटी टू ऑब्जर्व द फिनोमिना इन अ completely natural and unchanged natural environment, ठीक है, कि कम्प्लीटली नेचुरल एंड अनचेंज, जैसे इसमें बात कही गई ना पहले कि इसमें आप वेरिएबल्स में कोई भी हम कंट्रोल या मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, यानी जो जैसा दिया हुआ है, जैसा इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, कम्प्लीटली अनचेंज इन्वायरमेंट है, और उसमें हम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा होगी कि हम नेचुरल और एकदम से गिवन फिनोमिना में विदाउट एनी मैनिपुलेटेड फिनोमिना की हम बात ही नहीं करेंगे, एकदम ओरिजिनल फिनोमिना या इन्वायरमेंट में हम डेटा को स्टडी करेंगे। द अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। जब डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो यहाँ क्वालिटेटिव की भी बात होगी, क्वांटिटेटिव की भी बात होगी, ठीक है। तो जब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होंगे तो उसके लिए क्वालिटेटिव मेथड, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होंगे जहाँ न्यूमेरिकल में डेटा मिलेगा उसके लिए क्वांटिटेटिव मेथड्स, इन दोनों को हम एक साथ इंटीग्रेट करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे, जिससे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे हम और आगे वर्क कर सकें। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके?
डिसएडवांटेजेज हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैन नॉट टेस्ट या वेरीफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे कुछ जो जैसा दिया वैसा मान लिया, वो प्रॉब्लम है कि नहीं है ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। यानी हमको दे दिया गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो हम मान लिए हाँ ये प्रॉब्लम है, हमने उसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। रिसर्च रिजल्ट में रिफ्लेक्ट सर्टेन लेवल ऑफ बायस ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब इसमें किसी भी तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बात नहीं हो रही है, मतलब कि कोई भी इसमें वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई भी हम इसका परीक्षण नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में अगर कुछ आया, हम किसी चीज़ के लिए बायस्ड हैं, तो हो सकता है हम यहाँ पे अपनी बायसनेस दिखा पाएँ, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आर नॉट रिपीटेबल ड्यू टू देयर ऑब्जर्वेशनल नेचर। तो इसका ऑब्जर्वेशनल नेचर कैसा है, जैसा दिया हुआ है, तो इसका बहुत ही जो रिपीटेबल नहीं होगा बार बार, चूँकि एक बार जो जैसा दिया उस पर हमने कर लिया तो रिकॉर्ड हो गया, तो फिर उसी पे हम बार बार जब कुछ नया कर नहीं रहे हैं, जैसा जो दिया हुआ है, तो इसलिए उस पर हम बार बार कुछ भी रिपीट करने की संभावना नहीं रह जाती है। तो हमारा रिसर्च का ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो अब इसको आप लोग वीडियो के माध्यम से देखें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स को यहाँ पे आप पढ़ के, और उसका नेचर क्या था इसको आप डिस्कस करेंगे, और इसका होमवर्क कंप्लीट करके ERP पे अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।